सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो हमने पिछली बार छोड़ा था ई गवर्नेंस का स्कोप ऑफ ई गवर्नेंस, पिछली बार हमने किया था कि कंसेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस, फीचर्स ऑफ ई गवर्नेंस, एडवांटेजेस और वी कैन से द सिग्निफिकेंसेस ऑफ ई गवर्नेंस, ये सारी बातें हमने समझ ली थी और शायद मुझे उम्मीद है आपको भी ये समझ आ गई होंगी। आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ ई गवर्नेंस। स्कोप का अर्थ है यहाँ पे कार्यक्षेत्र, मतलब ई गवर्नेंस को हम कहाँ कहाँ तक इसको कहाँ कहाँ हम ई गवर्नेंस का प्रयोग कर सकते हैं, ये हम आज स्टडी करेंगे। तो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से आज जिंदगी का कोई भी ऐसा पहलू, कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसे कार्य अछूता नहीं रहा होगा जहाँ ई गवर्नेंस का प्रयोग नहीं होता है। क्षेत्र बहुत विशाल है क्योंकि सरकार आज सामाजिक कल्याणकारी राज्य में, सोशल वेलफेयर स्टेट में हर कार्य सरकार करती है। अब वो टाइम नहीं रहा है लेसस फेयर के कम से कम लोगों के कार्यों को कम से कम करना है। अब वो समय नहीं रहा है। अब हर पहलू में फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव सरकार जुड़ी है लोगों के साथ। पानी पीना तो सरकार देखती है कहीं गंदा पानी तो नहीं पी रहे लोग। अगर ऐसी बात है तो वो उसमें उसके टेस्ट करवाते हैं पानी का। मिट्टी कैसी है, किस फसल के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है, लोगों किसानों की फ्री में जांच करवाती है सरकार। मतलब हर पहलू में फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव और बम्प टू टम्प गवर्नमेंट इज़ कंसर्न विद द पब्लिक। तो ई गवर्नेंस का कार्य क्षेत्र बहुत विशाल है। हर क्षेत्र में मनुष्य के, नागरिकों के हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस का प्रयोग हो रहा है और इसलिए हम इसको कुछ श्रेणीबद्ध करते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं और कैसे कैसे ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार लोगों को जोड़ती है और लोग कैसे सरकार से जुड़ते हैं। पहला है सरकार से नागरिक, गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2C भी लिखते हैं इसको हम। इसके अनुसार सरकार से नागरिक जो हैं वो बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त करते हैं, सेवाएं लेते हैं और अपने नागरिकों को सरकार सेवाएं देती भी है। और इस क्षेत्र में आता है जैसे ई नागरिक, ई सिविलियन में क्या आता है, जैसे सरकार जैसे जो सुविधा देती है, जैसे पोस्ट, जैसे इलेक्शन कार्ड बनाना है, आइडेंटिटी कार्ड बनाना है, पहचान पत्र बनाना है, आधार पहचान पत्र बनाना है, इस तरह के ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इसका है, इसके माध्यम से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दूसरी है फिर ई ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारा सामान इधर से उधर जाना, सामान लाना, बस की बुकिंग, हवाई जहाज़ की बुकिंग, रेलवे की बुकिंग। आज तो यू कैन फाइंड एवरी फील्ड देयर इज़ कंसेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस। फिर वाहनों की रजिस्ट्रेशन कराना, टैक्स जमा करवाना, ये सारी लाइसेंस फीस, सारी जो ड्राइविंग लाइसेंस, स्टेटस पता करना अपने का, यात्रा का, वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराना, वाहनों का स्थानांतरण एक से दूसरी जगह को, या इनको जो नाम होते हैं, मतलब जैसे वाहन किसी ने बेच दिया दूसरे को तो वो भी उसी के माध्यम से ई उसके हो जाता है। इसी तरह ई रजिस्ट्रेशन है, कोई भी हमने किसी ने ICT के माध्यम से ये सारे जो है रजिस्ट्रेशन होती है, कई तरह की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, अपना रोल नंबर रजिस्टर्ड करवाना है, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन रजिस्टर्ड करवानी है, या कोई भी इस तरह का हम बहुत सारी सुविधाएं लेते हैं। इसी तरह से ई हेल्थ है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इन
हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ सर्विसेज। तो इसमें भी हम बहुत सारी सुविधाएं लेते हैं। जैसे आज हमारे एम्स हॉस्पिटल है, इसमें आपको एक नंबर है जो हम आपको बाद में प्रोवाइड भी करवाएंगे कि आपने वहाँ पे अगर पर्ची बनवानी है तो आप फ़ोन पे ही वहाँ पे डायल कर फ़ोन घुमाइए और आपकी पर्ची बन जाएगी। आपका जो कौन सा बीमारी है, कहाँ किस डॉक्टर के पास चेक करानी है, किस रूम में चेक करानी है, वो आपको पहले ही बता देंगे और समय भी बता देंगे। इस तरह से हम ई हेल्थ या दवाइयों का पता करना, कौन सी दवाई कैसे है, कैसे कहाँ इवन उसके ओरिजिनल है या नहीं है, ये भी हम उसके डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से या मैन्युफैक्चरर से पता कर सकते हैं बाई यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मेथड। इसी तरह से दूसरी चीज़ें हैं जैसे बिजली के बिल, टेलीफोन का बिल, बच्चे का जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने, सारी सुविधाएं जो है आज जो है वो इसके माध्यम से हम प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से ई शिक्षा है, एजुकेशन में भी एक जो है वो बहुत बड़ा एक बदलाव जो है वो ज़बरदस्त बदलाव जो है वो इसमें मतलब इसने जो इंटरनेट है या दूसरी जो सुविधाएं इंटरनेट के माध्यम से जो मिलती हैं, उसने ई शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी बदलाव लेके आई है। और जो इसका जो आधुनिक प्रयोग है ICT का, इसका जो आधुनिक प्रयोग है, इसे जैसे कि विद्यार्थियों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, फीस जमा करवानी है, दाखिला लेना है ना, या विद्यार्थियों की कहाँ कहाँ क्लासेस लग रही हैं, या जैसे क्लासेस नहीं लग रही है तो हाउ द टीचर इज़ टीचिंग द स्टूडेंट्स विद वेरियस मेथड, बहुत सारे मेथड है ना। ये जैसे यूट्यूब के माध्यम से, इवन आपको मीट के माध्यम से, है ना, तो और भी बहुत सारे बहुत सारी लाइब्रेरीज़ जो है वो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी होती है। आप बहुत सारे किसी भी लाइब्रेरी के देश की जो आधुनिक लाइब्रेरीज़ है, वहाँ की बुक्स को भी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसी तरह ई हेल्प है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म अब सरकार ने हेल्प के लिए भी शुरू कर दिए हैं। जैसे 1100 नंबर है, आग लग जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है या इस तरह का कोई बहुत सारे पुलिस के नंबर हैं, अग्निशमन विभाग के नंबर हैं, आपको सबको पता होना चाहिए, जुड़े हुए हैं। एक क्लिक से आप सभी को सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसी तरह से ई ट्रांजैक्शन है, ई टैक्सेशन है, टैक्स भरना है आपने तो आप ऑनलाइन भर सकते हैं टैक्स भी, बहुत सारी सुविधाएं ऐसी। दूसरा है नागरिकों से सरकार, सिविलियन टू गवर्नमेंट, इसको C2G भी कहते हैं, सिविलियन टू गवर्नमेंट। इसका क्या होता है, इसके माध्यम से हम जैसे ई डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, ये भी लोकतंत्र भी ई डेमोक्रेसी हो गया है ना। इसके माध्यम से भी बहुत सारी हम सुविधाएं जो है वो सरकार से लेते हैं। चुनाव करना अपने आप में ये एक बड़ी जो है चुनाव करवाना। अब हमारे यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना, और इसके बारे में पहले भी आपको शायद मैंने बताया था कि ये इसका प्रयोग जो है ई वोटिंग का, EVM का शुरू से ही ये 1999 में इसका पहली बार प्रयोग किया गया था लोकसभा के चुनावों में, और 46 सीट्स पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग किया गया। और इसके बाद फरवरी में 2000 फरवरी में हरियाणा में भी इस EVM का प्रयोग किया गया, ठीक है। इसके बाद 14वीं, 15वीं, 16वीं नौराना वाली जितनी भी विधानसभा लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के माध्यम से होते हैं। और पहले बहुत बुरा हाल होता था, वोटों की गिनती करते 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 एक बार मेरी भी ड्यूटी लगी और मैं 48 घंटे हमने काउंटिंग की। अब बताइए आप, अगर 48 घंटे जो इंसान बैठेगा काउंटिंग करने ठंड के दिनों में, नवंबर दिसंबर में, उसका क्या हाल होगा। और साथ लगभग 8 दिन मेरा शरीर काम नहीं किया, 8 दिन सुन नहीं रहा मैं। तो इस तरह से लेकिन अब क्या है, अब सुबह इलेक्शन, शाम को रिजल्ट, यह पिछले कल रिजल्ट और आज काउंटिंग शुरू मशीनों के माध्यम से 12-1 बजे तक दिन में ही सारी काउंटिंग हो जाती है और सारा इलेक्शन रिजल्ट जो है वो
दे दिया जाता है लोगों को। इसी तरह से ई प्रतिक्रिया है, ई रिएक्शंस है। ई प्रतिक्रिया में भी वे सारी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिसमें कोई नागरिक सरकार को उनके कार्यों के संबंधित जानकारी प्रदान करना चाहता है, कोई प्रतिक्रिया देती है। ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सहायता योजना, मुख्यमंत्री कंप्लेंट कर सकते हैं आप किसी को भी, मतलब मुख्यमंत्री को भी किसी की कंप्लेंट कर सकते हैं जो आपको लगता है कि यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ झाला है। इसी तरह से तीसरा जो आयाम है वो है सरकार से सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट को, एक विभाग का दूसरे विभाग को। ये भी, इसमें भी एक बहुत बढ़िया एक शुरुआत हुई है ई इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। इसकी बात क्या है, ई प्रबंधन है। ई प्रबंधन के क्षेत्र में सरकार अपने जितने भी कार्य क्षेत्रों हैं उनको ICT का प्रयोग करके बढ़िया प्रबंधन करती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बहुत बढ़िया प्रबंधन करती है। और कागज रहित ऑफिस, पेपरलेस ब्यूरोक्रेसी, पेपरलेस ऑफिस का अब निर्माण हो रहा है। सारी जो जानकारियाँ हैं सारी कंप्यूटर में ही होगी। इसी तरह से ई पुलिस है। आप पुलिस, अलग अलग पुलिस स्टेशनों के नंबर और एक स्टेट का एक स्पेशल नंबर, कोई भी कंप्लेंट किसी भी तरह की अगर किसी के साथ अनहोनी घटना होती है या कानून के विरुद्ध कोई काम करता है आप किसी के आपके साथ भी, तो आप उसको ई पुलिस के माध्यम से ई जो पोर्टल है उसमें आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा मिली है। इसी तरह ई अदालत है। जब जैसे कि कोरोना काल में अदालतें भी बंद हो गई तो फिर घर से ही जज भी अपने घर में बैठा है, वकील भी घर में बैठा है, मुलजिम भी जेल में है और वहीं से उसको उसके जो विटनेसेस हैं वहीं हैं, उनको ई प्रशासन के माध्यम से ही, है ना, इससे किया और बहुत सारे ऐसे केसेस को डिसाइड भी किया। तो मतलब ई अदालत भी इस तरह के जो है प्रयोग कर रही है ताकि बहुत सारा खर्चा बचता है इससे, सरकार का भी लोगों का भी। इसी तरह और जो चौथा लास्ट और है वो है गवर्नमेंट टू ट्रेड, सरकार से व्यापार, G2T। इसी तरह क्योंकि जब हर क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बोलबाला है तो अब व्यापार में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो व्यापार में भी, अब जैसे अब आप किसी दुकान में जाते हैं तो मुझे लगता है वो 70% से भी ज़्यादा लोग, 80% से ज़्यादा लोग जो हैं वो कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं। दुकानदार को पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है, मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट की और अपने घर आए, न पैसे चोरी का डर न पैसों के गुम होने का डर। तो इसी तरह से जैसे व्यापारियों ने और भी कई तरीके हैं, जैसे टैक्स ही भरना है व्यापारियों ने तो वो भी ई टैक्सेशन, लाइसेंस लेना है आप ऑनलाइन जाइए, आप लोक मित्र केंद्र में, मित्र ये सारे बन गए, अब केंद्र भी मित्र हो गए हैं, है ना, पशु मित्र, जैसे अब हिमाचल में नए नए मित्रों का प्रयोग। और वो ये समझ नहीं आते कि मित्र शब्द आया कहाँ से, और सबसे पहले ये मित्र शब्द किन लोगों ने यूज़ किया, जो कर्मचारी हैं वो उनको भी मित्र ही बोलना है। मतलब उनको तनख्वाह नहीं देनी, मित्र ही बनाना है, बस उनसे काम ही लेना है, तनख्वाह ज़्यादा नहीं देनी, बस गुजारे लायक है, जैसे मित्र को देते हैं अल्लाह कर लेना गुजारा भी, है ना। वैसे ई टैक्सेशन, टैक्स भरने का काम भी, जो पहले की प्रणाली थी जाओ ट्रेजरी में टैक्स जमा कराओ, वो भी ख़त्म, है ना। और टैक्स इकट्ठा करना, इस तरह ई लाइसेंस देना, सीधे लोक मित्र केंद्र में जाओ लाइसेंस बना लो। ई टेंडरिंग है, जैसे टेंडर करना है तो वो भी आप इसके माध्यम से बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और लेकिन हम देखते हैं कि ई गवर्नेंस का जो अब ये था हमारा लास्ट ई टेंडरिंग, अब इसके बाद है ई गवर्नेंस का कार्यक्षेत्र विशाल है, बहुत बड़ा है। गवर्नमेंट लगभग भारत में ही लगभग मोर देन 30 डिपार्टमेंट्स आर नाउ यूजिंग दिस ई गवर्नेंस। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, व्यापार है, उद्योग, संचार, कला, फिश फार्मिंग, पशुपालन, है ना, कृषि का क्षेत्र है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, रक्षा क्षेत्र। जब इसमें ट्रेनिंग, रोजगार, जितने भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ इसका प्रयोग बड़े अच्छे ढंग से किया जा रहा है या किया जा सकता है। तो इसी के साथ ही आज हम
आज का जो विषय है यही ख़त्म करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बड़े गौर से इसको स्टडी करेंगे, देखेंगे, जहाँ पता लगे आपने मुझे ज़रूर बताना है। और अगली बार करेंगे हम ई गवर्नेंस को लागू करना, कैसे लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस, इसको कैसे हम इसको लागू करें अपने देश में या कहीं भी या किसी डिपार्टमेंट में क्या करना चाहिए, हमें कैसे लागू कर सकते हैं। इसी के साथ आज का विषय यहीं ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको इसको बड़े अच्छे ढंग से सुनेंगे। और जहाँ ना पता लगे मुझे ज़रूर बताना आपने, चाहे कमेंट में चाहे फ़ोन करके। ओके।